मेरा नाम मांगीदान है। मैं बाड़मेर का गुजरिया गांव का हूँ। मेरा गांव बॉर्डर इलाके में पड़ता है। मैं यहाँ पे व्यावसायिक नौकरी करता हूँ और अभी कुछ दिनों से युद्ध का माहौल था। कई दिनों बाद वो कोरोना वाली फीलिंग वापस आ रही थी। ये भी हमारे यहाँ मीन्स चल रहा था कि ये वो जनरेशन है जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी मैंने बहुत अलग अलग वेरिएंट्स, हर बार कुछ नया। तो इस बार युद्ध वाले माहौल में भी थोड़ी बहुत घबराहट के पश्चात अभी कुछ सुकून मिला है सीज फायर लागू होने के बाद में। इन चीज़ों से अर्थव्यवस्था बदहाली की तरफ जाती है, मुल्क कमज़ोर राह पर चलता है, सारी बनी बनाए चीज़ें रुकने लगती हैं। तो इस प्रकार का माहौल कहीं नहीं होना चाहिए, युद्ध कहीं नहीं होना चाहिए। ये दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में स्वीकार्य नहीं है। और अभी सीज फायर लागू हो गया तो शायद दोनों देश समझेंगे एक दूसरे की परिस्थितियाँ। कल भारत की पुरानी विरासत के रूप में जिस प्रकार से पहले से चला आ रहा है उसी प्रकार 2 दिन की छोटी मोटी झड़पों के बाद में सीज फायर लागू कर दिया गया दोनों देशों की तरफ से, जिसकी पहले घोषणा किसी अन्य मुल्क जैसे अमेरिका ने की, जो कि गलत था शायद। और उसके बाद में कुछ सीज फायर के 3-4 घंटे बाद कई इलाकों में ड्रोन्स और मिसाइलों से हमलों की जानकारी आई, जिसकी पुष्टि सेना ने भी की है। वहाँ सरकार के आपस में समझौते के होने के न कारण उनमें आपस में शायद बनी नहीं का कुछ हुआ, लेकिन सुबह से शांति है। वो शायद उन चीज़ों का कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है और अभी सारी स्थिति सामान्य है। सुबह एकदम सामान्य स्थिति है, मार्केट खुल गए हैं। प्रशासन ने भी रेड अलर्ट का सुबह 6 बजे के बाद में ये जानकारी स्प्रेड कर दी थी कि अब सामान्य स्थितियाँ, आप मार्केट खोल सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, आप अपनी दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। कैलाश कोटड़िया, अध्यक्ष लघु उद्योग भारती बाड़मेर। पहले तो बधाई दूंगा आप सभी को। ऑपरेशन सिंदूर पूर्णतया सफल रहा और भारत ने एक बार युद्ध पाकिस्तान के आग्रह पर सीज फायर किया है। अपनी शर्तों पर, भारत की पूर्ण शर्तें उस पर लागू है। पूर्णतया से अब कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो वो युद्ध माना जाएगा और सिंधु जल परियोजना में जो हम पानी देंगे उसको हम पूर्णतया रोक देंगे। इस प्रकार की सारी शर्तों के साथ में हमने विजय पाई है और बाज़ार एक बार पुनः खुल गया है। उसका प्रभाव आम जनता पे जो पड़ा था 2 दिन में, उसका प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाएगा। आम जनता के मन में घर बैठकर जो कुछ मनोवैज्ञानिक प्रेशर आता है, मनोवैज्ञानिक दबाव आता है, वो भी कम हो जाएगा। जनता खुश है और जनता जो चाहती थी वैसा हो गया है। परंतु कुछ जगह पर ऐसी भावना भी दिखी जा रही है कि भारतीय जनता को सरकार से ये उम्मीद थी कि सरकार और अधिक कार्रवाई करती। परंतु यदि हमें विश्वास है कि पाकिस्तान यदि और कोई कायरानी हरकत करेगा तो इस बार उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। बात है कुछ, मुझे तो यूँ लगता है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया तंत्र, प्रचार प्रसार तंत्र ख़त्म हो गया, तो वो बेचारे जो बॉर्डर पे खड़े थे उन सैनिकों को ये पता ही नहीं पाए कि हमने सीज फायर कर लिया है। तो इस प्रकार इक्के दुक्के उन्होंने कोई फुलझड़ियाँ छोड़ दी होगी। तो भारतीय सुरक्षा तंत्र फिर भी सजग और चौकन्ना है। भारतीय सेना आज भी चौकन्नी है, जिन्होंने उसके सारे प्रकार के जो ड्रोन उड़ाए थे उनको वहीं हवा में ख़त्म करके और पूर्णतः नष्ट कर दिया। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अभी ब्लैकआउट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मैं अभी शहर के मुख्य बाज़ार जो स्टेशन रोड में खड़ा हूँ और अभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि युद्ध शांत हो चुका है और सभी लोग अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और सभी नागरिक आराम से घूम फिर पा रहे हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का, वर्तमान सरकार का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस युद्ध में अपनी भागीदारी दी, और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान ने जो ये चीज़ की है ये गलत है और इस पर सरकार को कड़ा एक्शन उठाना चाहिए, कड़ा कदम उठाना चाहिए। वो भारत सरकार तय करेगी क्या करना है, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ा कदम उठाना चाहिए। रमेश सोलंकी एडवोकेट हूँ मैं। हालांकि आज संडे है और फिर भी ब्लैकआउट ख़त्म होने के बाद मार्केट में हलचल अच्छी है, चहल पहले, लोगों में बिल्कुल भय नहीं है। भारतीय सेना पे पूरा विश्वास है और भारत की जो सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उन पर पूरा विश्वास है कि कुछ भी हो जाए वो भारत की किसी भी हिस्से पे कोई भी तकलीफ नहीं आने देंगे। और मार्केट में अच्छा माहौल है और पूरा विश्वास है, लोगों में आत्मविश्वास है। ये तो इतिहास पहले से ही है कि पाकिस्तान हर बार इस तरह की कार्याना हरकतें करता रहता है। पहले भी कई बार ऐसा किया कि सीज फायर की बात करके और उल्लंघन किया, तो ये उसके
खून में है, इसलिए इस पर कोई बड़ा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। हमारी सेना मुस्तैद है और हर तरीके से निपटने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, ये उसका शुरू से ही चरित्र ऐसा ही रहा है, आज से नहीं, जब से ये पाकिस्तान बना अलग हुआ तब से उसका चरित्र है। और एक जाति विशेष जो उस क्षेत्र में रहती है उसका इतिहास ही झूठ पे टिका हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।